हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2। 9.1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आपने अब तक इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो ही नहीं देखा है आपने तो आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आएंगे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनका यूज हम किस तरीके से करने वाले हैं, ये सब आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में अच्छी तरीके से क्लियर करवाया गया था। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज 9.2। टोटल 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। वो क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल्स 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से एक ये वाला सर्कल है, इसका सेंटर है यहाँ पे, इसको नाम दे दिया हमने O। ठीक है, एक दूसरा सर्कल है, ये वाला। ठीक है, इसका सेंटर है यहाँ पे, जिसको नाम दे दिया हमने O डैश। ठीक है, ये दो सर्कल्स हैं। ठीक है, एक का सेंटर O और दूसरे का O डैश। अब ये दो पॉइंट पे दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट है A, एक ये वाला पॉइंट है B। इन पॉइंट्स की नेमिंग कर दी A एंड B। ठीक है, अब देखो आगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स O से लेकर O डैश तक जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की सेंटर के बीच की डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। अपने को जो कॉमन कोड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोड बनाने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए को बी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो सेंटर से होकर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, ए को बी से ज्वाइन कर दिया हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या किया है, ज्वाइन ए बी। ए बी को क्या कर दिया हमने, ए से बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो ओ डैश है, दोनों सेंटर्स को जो हमने ज्वाइन किया है, ये वाली लाइन क्या है, इस ए बी पे परपेंडिकुलर लेट करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड ओ डैश जो है परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है। ठीक है, अब भाई ये ओ डैश जो है इस ए बी पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो भाई कॉमन कोड कौन सी है, इस ए बी को देखो, ये जो ए बी है ये इस बड़े वाले सर्कल की भी कोड है और छोटे वाले सर्कल की भी कोड है ना, तो दोनों की कॉमन कोड हो गई। तो इस कॉमन कोड की लेंथ फाइंड करनी है अपने को। क्या फाइंड करनी है, ए बी फाइंड करनी है कि ए बी की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो देखो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, छोटी सी और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस ए को और सेंटर ओ को ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। क्या ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए ओ। ठीक है, ए से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब भाई ए ओ क्या है, इस बड़े वाले सर्कल की क्या है, रेडियस है, सेंटर है ओ, और ये जो इसकी बाउंड्री है वहां पे कोई पॉइंट है ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। और रेडियस कितनी है बड़े वाले सर्कल की, 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो ए ओ क्या हो जाएगी, ए ओ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, और ओ डैश कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है कि दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। तो हम यहाँ पे ओ डैश भी लिख देंगे, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ठीक है, अब देखो ये ए बी क्या है, इस बड़े वाले सर्कल की
कोड है, और ओ ओडेस क्या है, इस बड़े सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर है इस कोड के ऊपर। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था जब इंट्रोडक्शन किया था तब कि किसी भी सर्कल के सेंटर से आने वाला अगर परपेंडिकुलर है किसी कोड पे, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये ओ ओडेस परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ए से लेकर ओ डेज तक जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी से लेकर ओ डेज तक, दो इक्वल पार्ट हो गए। ठीक है, तो यही लिखेंगे हम, ए ओ डेज है वो किसके इक्वल है, बी ओ डेज के। रीजन क्या देंगे कि ये दोनों इक्वल क्यों है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, रीजन क्या हो गया कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए ये दोनों पार्ट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है अपना, कौन सा, ए ओ ओ डेस। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम एक एंगल 90 डिग्री का है अपने को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, तो उसी का यूज करके यहाँ पे ये डिस्टेंस अपने को पता है 4 है, ए ओ कितनी है, 5 है। तो थर्ड डिस्टेंस ए से लेकर ओ डेस तक फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस के यूज से। देखो, इन ट्राइंगल ए ओ ओ डेस, ठीक है, बाई यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस क्या होती है भाई, जो 90 डिग्री का एंगल है उसकी जो अपोजिट वाली साइड है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हाइपोटेनियस कौन सा है, ए ओ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओ का स्क्वायर। बेस कौन सा है, देखो ओ से लेकर ओ डेस, इसका स्क्वायर प्लस ए से लेकर ओ डेस। ठीक है, अब देखो AO की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओ डेस की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये वाली एज इट इज ए डेस ओ का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ठीक है, 4 का 16 प्लस ए ओ डेस का स्क्वायर। अब ये 16 इधर प्लस का है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16, और इधर बचेगा ए ओ डेस का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 इज इक्वल्स टू ए ओ डेस का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम रूट करेंगे तो ये स्क्वायर है वो तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 9 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे, ये बन गया रूट 9, और इसके ऊपर रूट लगाया तो रूट ए ओ डेस का स्क्वायर। अब रूट 9 होता है 3, और इसका स्क्वायर हट गया, रूट भी हट गया, तो ये बचेगा ए ओ डेस। ये हो गई ए ओ डेस की वैल्यू। अब देखो ए ओ डेस है वो किसके इक्वल है, बी ओ डेस के। भाई ये दोनों डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बी ओ डेस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर ए ओ डेस 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। अब देखो अपने को तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, पूरी डिस्टेंस ए बी, तो ए बी को हम लिख सकते हैं ए ओ डेस प्लस बी ओ डेस। ठीक है, अब ए ओ डेस की वैल्यू भी 3 है, बी ओ डेस की वैल्यू भी 3 है, पुट कर देंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। जो कॉमन कोड है दोनों सर्कल्स की, उसकी वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल में दो इक्वल कोड्स हैं जो सर्कल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखो ये सर्कल है, अब दो कोड है, ये सर्कल का सेंटर है O। अब एक कोड है ये वाली और एक कोड है
ये वाली, ठीक है। इसको नाम दे दो ए बी और इस वाली को दे दो सी डी। ए बी और सी डी दो कोड है सर्कल की, जो सर्कल के अंदर एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को नाम दे दो पी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है, ठीक है। आगे देखो, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। एक कोड के जो सेगमेंट है वो दूसरी कोड के सेगमेंट के साथ क्या है? इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स अपने को प्रूफ करना है कि ये जो सीपी डिस्टेंस है और ये जो पीबी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस सी से लेकर पी तक और ये वाली पी से लेकर बी तक, ये दोनों इक्वल प्रूफ करनी है अपने को, ठीक है। तो हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये सेंटर है, इसको पी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से सेंटर को पी से ज्वाइन कर दिया। अब इसी सेंटर से इन दोनों कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। इस सी डी जो अपनी कोड है, इसके ऊपर इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। इसको नाम दे दो पी। पी दे दिया हमने, चलो इसको नाम दे दो एल, ठीक है। ये हो गया एल। तो ओ एल क्या है? परपेंडिकुलर डाला है हमने सी डी के ऊपर। इट मीन्स ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। सिमिलरली ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको नाम दे दो एम। ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। इट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले तो जो गिवन है ना वो लिखेंगे। गिवन है अपने को कि दोनों कोड क्या है? इक्वल है, ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। दोनों कोड इक्वल गिवन है, ये इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, प्रूफ करना है सीपी और बीपी। ये सीपी है वो किसके इक्वल है? पीबी के इक्वल है। ये वाला स्टेटमेंट अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो, हमने जो कंस्ट्रक्शन करी है ना वो लिखेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करी है हमने? देखो, सेंटर को पी से ज्वाइन किया है, ज्वाइन ओपी, ठीक है। एंड अब देखो, ओ एल है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? इस सी डी पे, ठीक है। एंड ये जो ओ एम है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? इस ए बी पे, ठीक है। ये हमने क्या करी है? कंस्ट्रक्शन करी है भाई। ओ को सेंटर को पी से ज्वाइन किया है और दो परपेंडिकुलर डाले हैं सेंटर से दोनों कोड पे, ठीक है। अब देखो, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से? एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला। ओ पी एम एंड ओ पी एल, दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एल, ठीक है। ओ पी एम और ओ पी एल। अब देखो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो 90 डिग्री का एंगल है दोनों में इक्वल है। तो एंगल ओ एम पी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ओ एल पी के। बिकॉज दोनों ही एंगल क्या है? 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों एंगल इक्वल है। अब देखो, ओपी है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, कॉमन आर्म है, तो ओपी इक्वल ओपी। इसका रीजन देंगे, ये क्या है? कॉमन आर्म है, ठीक है। और देखो, ये जो ओ एल है ये क्या है? परपेंडिकुलर है इस सी डी पे, और ओ एम है वो इस ए बी पे परपेंडिकुलर है। अब ए बी और सी डी दो इक्वल कोड्स हैं, तो जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती हैं। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होती हैं? दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अब देखो, ये जो सी डी है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है? ये वाली डिस्टेंस ओ एल, उतनी ही डिस्टेंस पे ये जो ए बी है वो सेंटर से ओ एम इसके ऊपर है, ठीक है। भाई दोनों इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर से दोनों बराबर दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से ओ एल और ओ एम भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। ओ एल ओ एम इक्वल हो गए। यहाँ पे रीजन क्या देंगे भाई? इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स इक्वी डिस्टेंस, equidistant from the center। समझ में आ गया भाई? सेंटर से जो इक्वल कोड्स होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो यहाँ से ओ एल और ओ एम भी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब देखो, रूल कौन सा बना? ये राइट एंगल है, ठीक है। फिर ये ओपी क्या है? हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के अपोजिट साइड आर एच, और ये क्या है? साइड। तो आर एच एस रूल, बाई आर एच एस रूल
दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। OPM है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल OPL के, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो बाई CPCT से देखो इनके कौन से पार्ट इक्वल हो जाएंगे, कौन से बचे, यहाँ से MP और यहाँ से PL, ये वाले डिस्टेंस MP और PL कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है, इक्वल हो जाएंगी बाई CPCT। कौन सी PM है वो किसके इक्वल है, PL के। ये दोनों डिस्टेंस अपनी इक्वल आ गई। अब देखो यहाँ से आगे देखो ये परपेंडिकुलर है OM, सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो कोर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस ये जो AM है और ये जो DL है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी भाई। MP और ये जो PL है ये दोनों इक्वल है तो ये वाले डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेंटर से आने वाला जो परपेंडिकुलर है वो कोर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से देखो AM है वो LD के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे रीजन देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो कोर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इट मींस ये जो AM है और LD है वो भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई अपनी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में इस साइड में PM है प्लस सेकेंड में है AM, ठीक है, इक्वल इस साइड में PL है प्लस इस साइड में DL है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो PM प्लस AM, यहाँ से लेकर P से लेकर M तक PM और A से लेकर M तक AM, टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी, ये पूरी AP बन जाएगी। तो इस साइड आ गया AP इक्वल, अब देखो ये PL प्लस DL, तो ये पूरी डिस्टेंस बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक PD, तो यहाँ से आ जाएगा PD, ठीक है। तो AP इक्वल क्या आ गया, PD आ गया। अब देखो AB और CD दोनों क्या है, इक्वल कोड्स है, गिवन है अपने को। AB इक्वल CD क्वेश्चन में गिवन है, दोनों कोड्स क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखो AB में से और CD में से, दोनों में से हम AP माइनस करेंगे, ठीक है। तो AB माइनस AP इक्वल CD माइनस AP, दोनों से AP माइनस कर दिया, ठीक है। अब AB में से AP माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा PB इक्वल, अब CD माइनस AP, CD माइनस AP किसके इक्वल है, PD के, तो इस AP की जगह पे हम PD लिख सकते हैं। अब CD है ये पूरी, उसमें से यहाँ तक है PD, उसको माइनस करेंगे तो ये वाली बचेगी कितनी, CP, तो यहाँ से है PB और इक्वल आ गया CP, ठीक है। प्रूफ भी यही करना था, CP इक्वल PB, ये आ गया CP इक्वल PB। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। वही पिछले वाला क्वेश्चन सेम, दो इक्वल कोड्स हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। इस बार अपने को जो प्रूफ करना है कि जो सेंटर है उससे जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो दोनों कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो सेम डायग्राम बनेगा, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है O, ये वाली दो कोड है, एक ये वाली और एक ये वाली, AB एंड CD दोनों इक्वल कोड्स हैं, ठीक है, दो इक्वल कोड्स हैं। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन का पॉइंट है ये वाला, इसको नाम दे दो P पॉइंट, ठीक है। तो P और इसके सेंटर है O को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है OP, वो दोनों कोड से इक्वल एंगल बनाती है। दोनों कोड कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, तो एंगल बनेगा ये वाला और ये वाला। इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है अपने को इसको, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन में करी थी। दो परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से, ये सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है हमने L और ये इसके ऊपर M, ठीक है। OL और OM दो परपेंडिकुलर हैं दोनों कोड्स पे, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन करी है हमने वो लिखेंगे, जॉइन OP,
भाई सेंटर को जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है पी उससे ज्वाइन किया है और क्या किया है हमने परपेंडिकुलर डाला है ओ एल, वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है सी डी पे, एंड जो ओ एम है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है ए बी कोड पे। ठीक है, दोनों कोड पे एक एक परपेंडिकुलर डाल दिए। ठीक है, अब देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इनके एंगल्स भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। देखो इन ट्रायंगल ओ पी एल एंड ट्रायंगल ओ पी एम, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में देखो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, ऑब्वियसली इक्वल होंगे। एंगल ओ एम पी है वो किसके इक्वल है एंगल ओ एल पी के, दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल है। दोनों की कॉमन आर्म है ओपी, ओपी इक्वल ओपी हो जाएगा, दोनों में क्या है कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। अब देखो थर्ड साइड कौन सी इक्वल है ओ एल और ओ एम, दोनों इक्वल हैं, ये ओ एल ये ओ एम, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। क्यों है देखो ओ एल इक्वल है ओ एम की, रीजन क्या देंगे इक्वल कोड्स जो होते हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो में ये सारी कंडीशंस सारे स्टेटमेंट पढ़े हैं हमने कि अगर इक्वल कोड्स हैं वो तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होती हैं, तो ए बी और सी डी दोनों इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगी, तो वहां से ओ एल और ओ एम दोनों दूरियां क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी। अब रूल बनेगा आर एच एस बाई आर एच एस रूल, अपने दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, ओ पी एल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ पी एम के। ठीक है, अब लिखेंगे बाई सी पी सी टी, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल ओ पी एम किसके इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी एल के। ठीक है, ओ पी एम ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, इन्हीं दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना था अपने को, हो गए। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, क्या गिवन है दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, ये फिगर क्वेश्चन में ही गिवन है, एक सेंटर है ये जो छोटे वाला और एक बड़े वाला, कोसेंट्रिक सर्कल इट मींस दोनों का सेम सेंटर है, वो कौन सा है ओ सेंटर। ठीक है, अब उनको दोनों जो सर्कल्स है उनको एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन है बड़े वाली जो दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कहाँ पे एट ए बी सी एंड डी, एक ए वाला पॉइंट है ए बी सी डी, चारों पॉइंट्स पे ये जो लाइन है दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है कट कर रही है। ठीक है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है ए बी इक्वल सी डी, ए से लेकर बी तक ये वाली जो डिस्टेंस है ए बी इसको इक्वल प्रूफ करना है इसके सी डी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये जो सेंटर है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों कोड पे। ठीक है, ये जो छोटे वाला सर्कल है इसकी कोड है ये वाली बी सी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे इससे सेंटर से, ये हो गया सेंटर से परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दो पॉइंट को एम। ठीक है, ओ एम क्या है परपेंडिकुलर है किस पे इस बी सी के ऊपर भी है और ए से लेकर डी तक इस ए डी पे, दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर है। क्या कंस्ट्रक्शन करी है कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी एंड ए डी दोनों पे। ठीक है, बीसी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है भाई, छोटे वाले सर्कल की कोड पे भी ये परपेंडिकुलर है और बड़े वाले सर्कल की कोड है ए से लेकर डी तक, इस पे भी ये क्या है सेंटर से परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या है सेम है ओ है, तो सेंटर से उसी सर्कल की जो कोड है उस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे वो क्या करेगा कोड को बाइसेक्ट करेगा, तो दोनों कोड्स को करेगा बाइसेक्ट, बीसी को भी बाइसेक्ट करेगा और ए से लेकर डी ए डी को भी बाइसेक्ट करेगा, तो यही लिखेंगे अब हम यहाँ से। देखो बी एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा सी एम के, और जो ए एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा डी एम के। ठीक है, देखो ए से लेकर एम तक जो डिस्टेंस है
ये वाली किसके इक्वल है, एम डी के, बड़ी वाले डिस्टेंस के। क्यों है, क्योंकि ये जो ओ एम है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस पूरी ए डी को बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, तो एक हो जाएगा ए एम और दूसरा पार्ट एम डी। सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर है ओ एम बी सी पे भी है, तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ से बी एम है वो एम सी के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का रीजन सेम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है भाई, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालेंगे कोड के ऊपर, वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमने ये दोनों कंडीशंस लिख दी। ठीक है, अब इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकेंड कौन सी है, ए एम इक्वल डी एम, फर्स्ट है बी एम इक्वल सी एम। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन कौन से आएंगे, माइनस के आ जाएंगे, दोनों चेंज होते हैं साइन, दोनों तरफ साइन प्लस के हैं तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज होकर माइनस के। अब देखो यहाँ से बचेगा ए एम माइनस का बी एम, और यहाँ से डी एम माइनस का सी एम। ठीक है, अब देखो ए एम और उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, बी एम। ए एम कौन सी है, ये वाली पूरी डिस्टेंस, और इसमें से यहाँ तक ये वाली बी एम को अगर हम माइनस कर देंगे तो कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी, ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगी ए बी इक्वल, अब डी एम है तो डी एम कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी एम है, इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, सी एम। सी एम यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी सी डी, तो इधर आ जाएगा सी डी। ए बी इक्वल आ गया सी डी के, यही प्रूफ करना था अपने को, ए बी इक्वल सी डी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप। ठीक है, थ्री गर्ल्स हैं रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 मीटर रेडियस की एक सर्कल में तीन लड़कियां खड़ी हैं, रेशमा सलमा एंड मनदीप, और वो क्या है, एक गेम खेल रही हैं। कौन सा, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। जो रेशमा है वो सलमा को बॉल थ्रो कर रही है, सलमा है वो मनदीप को थ्रो कर रही है, मनदीप है वापस रेशमा को बॉल थ्रो कर रही है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा आर एंड एस, रेशमा का आर सलमा का एस, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस है, और सलमा एंड मनदीप, सलमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है ईच, दोनों की 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी। डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है, अब तीन लड़कियां खड़ी हैं इस सर्कल पे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है आर, यहाँ पे खड़ी है रेशमा सलमा, और ये हो गई मनदीप। ठीक है, ये रेशमा है, सलमा है, मनदीप है। ठीक है, तीनों क्या कर रही हैं, बॉल थ्रो कर रही हैं। तो रेशमा है वो सलमा को बॉल थ्रो कर रही है, और सलमा जो है वो मनदीप को थ्रो कर रही है, और मनदीप फिर से रेशमा को बॉल थ्रो कर रहे हैं। इस तरीके से एक बॉल थ्रो कर रही हैं, एक गेम खेल रहे हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 6 मीटर जो डिस्टेंस है वो किसकी है, रेशमा और सलमा आर और एस के बीच की, और एस और एम सलमा और मनदीप के बीच की। यानी कि ये जो आर एस है ये पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर है, और यहाँ से लेकर एस से लेकर ये एम तक ये भी कितनी है, 6 मीटर है। दोनों डिस्टेंस 6 मीटर गिवन है, और फाइंड कौन सी डिस्टेंस करनी है, मनदीप और रेशमा, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस आर एम ये फाइंड करनी है, आर एम फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। ये सेंटर है, इसको तीनों से ज्वाइन कर देंगे, रेशमा से ज्वाइन करेंगे, सलमा से भी ज्वाइन कर देंगे, और मनदीप से भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तीनों से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से इस वाली डिस्टेंस आर एस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर, यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है इसके ऊपर तो ये पॉइंट हो गया एम। ठीक है, सॉरी एम तो है ही पहले से,
इसको नाम दे दो P दे दो। P पॉइंट पे हमने क्या डाला है, O से लेकर P तक परपेंडिकुलर डाला है RS डिस्टेंस पे, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन करी है वो लिख देंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करी है, ज्वाइन, सेंटर से सबको ज्वाइन किया है, OR OS OM एंड परपेंडिकुलर डाला है, OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, RS पे। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर है, RS क्या है, इस सर्कल की कोड है, तो सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये जो R से लेकर P है, RP है और PS इक्वल हो जाएंगे दोनों। देखो RP इक्वल है PS की, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो अगर ये RS पूरी 6 मीटर है तो इसके दोनों इक्वल पार्ट्स हैं वो क्या कितने होंगे, 3 के होंगे। अगर पूरी 6 है तो दो इक्वल पार्ट करने हैं तो कितने के हो जाएंगे, 3 मीटर के हो जाएंगे। तो RP की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से RP इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है भाई, अगर पूरी 6 मीटर है तो उसकी हाफ, दो इक्वल पार्ट्स करेंगे 6 के, तो कौन से होंगे दोनों पार्ट, 3 के हो जाएंगे दोनों पार्ट। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये मिल गई अपने को कितनी, 3 मीटर। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस जो है R से लेकर O तक, सेंटर से R तक, ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। सिमिलरली O से लेकर M तक ये भी रेडियस है, O से लेकर S तक ये भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितनी है सर्कल की, 5 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर। ये वाली OM भी हो गई कितनी, 5 मीटर, और ये वाली भी 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से RO जो है वो कितनी है, 5 मीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। रेडियस है, रेडियस कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, RPO, ये वाला ट्रायंगल। इसमें पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं, राइट एंगल है यहाँ पे। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, OPR ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस से देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सी है, RO स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब देखो बेस कौन सा हो जाएगा, RP प्लस हाइट कौन सी हो जाएगी, OP। ठीक है, अब देखो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, RO की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। RP की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, 3 का स्क्वायर, प्लस OP की डिस्टेंस अपने पास है नहीं तो इसको लिख लेंगे एज इट इज। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, और ये प्लस का OP स्क्वायर। इस 9 को इस साइड में लेकर आएंगे, 25 माइनस 9 हो जाएगा इस साइड आकर, और इधर बचेगा OP का स्क्वायर। अब 25 माइनस 9 करेंगे, इधर बचेगा 16, ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। रूट 16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की, और यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, OP। तो OP की वैल्यू आ गई 4 मीटर। तो ये O से लेकर P तक ये कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, ORS इस ट्रायंगल की हम बात करें, अगर इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो यहाँ पे कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो इसके दो बेस हो सकते हैं, इस वाले ROS ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको RS को अगर बेस लेंगे तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली OP। ठीक है, अगर हम OS को बेस लेंगे तो हाइट हो जाएगी ये वाली, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो N। ठीक है, कौन सी हाइट हो जाएगी, RN।
तो यहाँ से दो फॉर्मूले बनेंगे, 1/2 इंटू, अगर तो आर एस बेस है तो हाइट कौन सी है, OP, और ये किसके इक्वल है, 1/2। बेस कौन सा है, अगर OS बेस है तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली RN। ठीक है, अब देखो दोनों फॉर्मूले इक्वल है, सेम ट्रायंगल का एरिया है तो दोनों एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/2, आर एस की वैल्यू कितनी है, ये आर से लेकर एस तक पूरी कितनी है, 6 मीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ओपी हमने फाइंड करी है, ये कितनी आई है, 4, इक्वल 1/2 इंटू OS। OS क्या है भाई, रेडियस है, वो कितनी है, 5 मीटर, ये हो गई 5, और RN अपने को पता नहीं है तो इसको लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, अब देखो 1/2 इस साइड भी है, 1/2 उस साइड भी है, कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और उस साइड से बचेगा 5 इंटू RN। अब अगर यहाँ से RN की वैल्यू फाइंड करें तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/5। अब 24/5, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.8 मीटर, और इक्वल RN। ठीक है, तो ये आ गई RN की वैल्यू 4.8 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक RN, ये वाली डिस्टेंस आ गई अपने पास। ठीक है, ठीक है, अब देखो RN आ गई, NM हम फाइंड कर सकते हैं। देखो दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है भाई, ये जो ON है वो इस पूरी RM को इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो RN और NM दोनों क्या है, इक्वल है, RN और NM दोनों इक्वल है, तो अगर RN है वो 4.8 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 4.8 मीटर। ठीक है, दोनों 4.8 हो गई। अपने को तो पूरी डिस्टेंस फाइंड करनी है R से लेकर M तक, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। तो RM को हम लिख सकते हैं RN प्लस NM, लिख सकते हैं क्या, देखो इस पूरी RM को RN प्लस NM, पूरी RN बनेगी, सॉरी RM बनेगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों की वैल्यू 4.8 है, यहाँ पे पुट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 9.6। देखो 8 + 8 16, वो आ गया 6, पावर में आ गया 1, 4 और 4 8, और एक पावर वाला 9, पॉइंट के बाद में डेसिमल है तो 9.6, और मीटर में गिवन है सारे ही रेशियो तो मीटर। तो पूरी डिस्टेंस जो है RM, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 9.6 मीटर। ठीक है, अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। ठीक है, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। ठीक है, एक कॉलोनी में एक 20 मीटर रेडियस का पार्क है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इस सर्कल की बाउंड्री पे 3 लड़के बैठे हैं, कौन कौन, अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक है, और वो तीनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है एक दूसरे से इस सर्कल की बाउंड्री पर। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, और तीनों के हाथ में क्या है, एक खिलौने वाला टेलीफोन है जिससे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, अपने को वो जो सारे फोन है उनकी जो रस्सी है स्ट्रिंग, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो ये एक सर्कुलर पार्क है, अब इसकी रेडियस है 20 मीटर। ठीक है, अब 3 लड़के हैं, ये इसका सेंटर है O, एक लड़का है यहाँ पे, उसको नाम दे दो, कौन से, अंकुर का A, सैयद का S, यहाँ पे नाम दे दो S, और तीसरा कौन सा है, डेविड, तो डेविड का लिख लेंगे D। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं तीनों, इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तीनों लड़के इक्वल डिस्टेंस पे इस जो सर्कल है इसकी बाउंड्री पे बैठे हैं। ठीक है, अब देखो तीनों के हाथ में जो खिलौने वाला जो टेलीफोन है जिससे वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, उसकी जो रस्सी है AS, AD, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि तीनों लेंथ फाइंड करनी है। तो एक फाइंड कर लेंगे तो तीनों क्या है, इक्वल है, तो तीनों आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो
ये जो सेंटर है, ये ट्राइंगल है, इसके तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं, ट्राइंगल ASD इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसकी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। लिख देंगे AS इक्वल SD इक्वल AD। ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को, ठीक है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ये जो साइड है SD, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। कहाँ से? इस पॉइंट A से, जो कि सेंटर से होकर आएगा। तो ये जो पॉइंट है अपना, A पॉइंट से सेंटर से होकर एक परपेंडिकुलर डाला है हमने SD के ऊपर। यहाँ पे नाम दे दो इस पॉइंट को B, ठीक है। तो AB क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? SD पे, जो कहाँ से? सेंटर से होकर आ रहा। ये हमने कंस्ट्रक्शन करी है, AB परपेंडिकुलर SD, ठीक है। अब देखो, जब भी अपने को इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन हो तो उसकी एक साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर आ रहा है दूसरे उसी ट्राइंगल के किसी पॉइंट से जो कि सेंटर से होकर आ रहा है, तो वहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो ये जो AO है और OB है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। क्या होता है? 2:1, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो AO है अपॉन OB है, ये रेशियो क्या है? 2:1। ऑलवेज ये रेशियो 2:1 ही होगा। जब भी इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है उसकी एक किसी भी एक पॉइंट से उस पॉइंट के अपोजिट वाली जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे जो उस सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है। इस तरीके की कंडीशन अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए तो ये वाले डिस्टेंस है, इनका रेशियो हमेशा 2:1 होगा, ठीक है। अब देखो इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो AO को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो AO ही रहेगा, और 2 को OB से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2OB, ठीक है। देखो A से लेकर O, AO क्या है? सेंटर से बाउंड्री तक रेडियस है AO। रेडियस कितनी गिवन है अपने को? 20 मीटर। तो ये AO कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे AO की जगह पे 20 और आगे वाला 2OB। यहाँ से अगर हम OB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में है आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 20 के डिवाइड में आ जाएगा। तो OB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 10, और मीटर में है तो मीटर, ठीक है। तो OB आ गया 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गया 10 मीटर। तो ये पूरी AB कितनी हो जाएगी? 20 + 10 30 मीटर, ठीक है। अब देखो ये सेंटर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, OB भी परपेंडिकुलर है इस SD पे। तो सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर, ये SD क्या है? कोड है। कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। SB और BD दोनों क्या होंगे? इक्वल पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SB इक्वल है DB के, रीजन देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट कोड। कोड को क्या करता है? परपेंडिकुलर जो सेंटर से आता है वो बाइसेक्ट करता है, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो ये जो पूरी डिस्टेंस है SD, उसको हम लिख सकते हैं SB + BD। SB + BD लिख सकते हैं भाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरी डिस्टेंस SD ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ से SD इक्वल ये है BS प्लस, अब देखो BD और किसके इक्वल है? BS के। तो इस BD की जगह पे हम BS लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे BS। तो ये हो जाएगा ऐड होकर के BS + BS 2BS। तो यहाँ से अगर हम BS की वैल्यू फाइंड करें तो वो हो जाएगी SD, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाकर डिवाइड में चला जाएगा, SD/2। ये हो गई BS की वैल्यू। अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। कौन से में? ABS वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ABS बाय पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस कौन सी है? AS
तो इधर से हो जाएगा ए एस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा एस बी या बी एस प्लस हाइट कौन सी है ए बी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ए एस का स्क्वायर इक्वल, अब देखो बी एस है, बी एस की जगह पे एस डी बाई टू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू भाई ए से ओ तक 20 और ओ से बी तक 10, तो टोटल ए बी कितनी हो जाएगी 20 प्लस 10 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए एस का स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा यहाँ से एस डी का स्क्वायर बाई 4 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एस डी है वो किसके इक्वल है, एस डी ए डी और ए एस तीनों डिस्टेंस क्या है यहाँ से देखो इक्वल है, तो हम एस डी की जगह पे ए एस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह पे हमने लिख दिया ए एस और अपॉन में 4 प्लस 900। ठीक है भाई, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस एस डी की जगह पे ए एस लिख सकते हैं। अब देखो इसको इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए एस का स्क्वायर अपॉन 4 और इक्वल बचेगा 900। ठीक है, इस ए एस स्क्वायर बाई 4 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो गया और आगे क्या बचा 900। अब देखो यहाँ से 4 आ जाएगा अपना एलसीएम, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4as का स्क्वायर और ये माइनस का as का स्क्वायर इज इक्वल 900। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4as स्क्वायर माइनस as स्क्वायर कितना बचेगा 3as स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3as का स्क्वायर और अपोन में है 4 इक्वल 900, तो यहाँ से as स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 900। अब देखो ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में है 3/4, इसको आगे भेजेंगे तो ये कैसे हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। भाई जो मल्टीप्लाई में है वो तो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 300 टाइम, तो यहाँ से ए एस स्क्वायर आ जाएगा, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम रूट लगा दें, इसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इस साइड बचेगा ए एस, ये जो रूट के अंदर 1200 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20√3। ठीक है, मीटर है तो मीटर, तो ये हो जाएगी अपनी स्ट्रिंग की जो लेंथ है ए एस, ए से लेकर एस तक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी आ गई 20√3 मीटर, और तीनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो तीनों साइड्स इक्वल है, तो तीनों ही साइड्स कितनी होंगी 20√3 की ही होंगी। ठीक है, ये रूट निकालना नहीं आता तो देखो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ये 1200 है, देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 600, फिर से 2 से करेंगे आ जाएगा 300, फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 150, फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 1 5 75। अब करेंगे इसको 5 से तो ये 1 और ये 15 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे ये आ जाएगा 3, अब 3 से करेंगे ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो पेयर बनाओ, ये 2 का एक पेयर बन गया, फिर ये भी एक और पेयर बन गया 2 का, और ये 5 का पेयर बन गया। ठीक है, और 3 का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में आ जाता है, तो √3 और जो पेयर बन गया उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो जिनका पेयर बनेगा उनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1200 रूट की वैल्यू 20√3 मीटर। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 9.3। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।